हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीति चंदन यादव। आज का वीडियो स्पेशल है। इसमें मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे। मैं सोची थी ये बनाऊँगी जब मुझे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, बट उस टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी बैंक के साथ। मैं कितने सालों से हूँ। आज मैं यहाँ बात करने वाली हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ था और मैं कैसे इंटरव्यू देने गई थी और मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो तो लंबा होने वाला है, तो आप अच्छे से बैठ के आराम से सुन सकते हैं और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे मतलब आजकल वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग में, थोड़े बहुत तो सिमिलर है। मेरा और एक इंटरव्यू का ऑलरेडी मेरा वीडियो चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस बैंक से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियोस मतलब मिल जाएंगे कि आपको ये बैंक ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसेस कब है, नहीं है, और बाकी वीडियो तो आते ही रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको पता चल जाए मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ, या फिर कभी मेरा मन हुआ ब्लॉग्स डालने का तो मैं वो भी डालूँगी। बट आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इंटरव्यू का, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम ऑफलाइन इंटरव्यू होता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया है। और ऑफलाइन इंटरव्यू में आप सोच सकते हो कितना नर्वसनेस होता है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करना, और इतने सारे सवाल के साथ, और एक छोटे से गांव से उठ के जाना और खुद को मतलब सोच बता नहीं सकती मैं। उस टाइम मुझे बताने वाला बहुत मतलब नहीं के बराबर लोग थे और मैं कैसे क्या की मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बट अभी आपको मैं थोड़ा सा अपना जो मैंने फेस किया है वो आप लोग फेस ना करो, बस इसीलिए मैं ये चैनल पे वीडियोस डालती हूँ ताकि आपको थोड़े से कुछ भी तो हेल्पफुल मिल जाए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। बहुत सारे सवाल होते हैं, उसकी वजह से हम लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं बैंक, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो मुझसे यही पूछा गया था कि वाई यू चूज़ बैंक, क्योंकि ये अभी भी कॉमन है क्वेश्चन, बट उस टाइम मुझसे इसलिए पूछा गया था ये सवाल क्योंकि मेरा टेक्निकल है, मेरा ग्रेजुएशन बीटेक है और मेरा इंटरव्यू कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था जोनल ऑफिस में। वहाँ पे मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और यस वही हुआ था, हाँ वही हुआ था, मुझे याद है। तो चलिए, हाँ तो वहीं पे इंटरव्यू मुझसे पूछा गया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था, वाई यू चूज़ बैंक। और मेरा टेक्निकल मतलब टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड है, मेरा टेक्निकल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो उससे और डायरेक्ट इसमें आना अकाउंट्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो बैंक को उनको ये जो इंटरव्यू मुझसे ले रहे थे उनको ये था कि ये कैसे कर लेगी, मतलब क्यों आप ये कर रहा है, मतलब ये बैंक क्यों आप चूज़ कर रहे हो, आपके पास और भी ऑप्शन है, या आप उस टाइम गेट कहाँ, वो ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि आपने गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मेरा यही जवाब था उनके पास कि सर मैंने गेट का एग्ज़ाम तो दिया है बट मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा उसमें, इसलिए मैं इधर ट्राई कर रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है बैंक में आने के लिए। क्योंकि आपको ना देखिए, इसका एक और मेरा वीडियो, इसका आंसर का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लीजिए मैं कैसे इसको जवाब देना है। अभी इसमें मैं बस अपना एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़े हेल्पफुल हो जाए। अगर आपको जो सवाल में से पूछे गए थे अगर आप चाहते हो उसका भी आंसर मैं बना के दूँ तो मैं उसका भी आंसर आपको बना के दे दूँगी। आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट करना कि कैसे इसको आपने जवाब दिया था, तो मैं उसका भी बना के दे दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है वीडियो अगर मैं आंसर करने लगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे इंटरव्यूअर जो मुझसे पूछ रहे थे उनको इम्प्रेस करना था और मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी। तो एक मिनट, मैं बहुत नर्वस थी और मैं उस नर्वसनेस को छुपाने के लिए चश्मा डाल के रखे थे उस टाइम कि मुझे उनका आई कांटेक्ट, क्योंकि आई कांटेक्ट करना होता है इंटरव्यू में, आप जब भी जवाब दोगे तो आई कांटेक्ट ना हो, थोड़ा मैं उस चीज़ को कवर करने के लिए आज चश्मे डाल के रखी थी। और मेरा जब इंटरव्यू हो गया, मेरा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चले थे, मुझे याद है आज भी। और वो इंटरव्यू मेरे दो सर बैठे हुए थे। पहले GDPI भी होता था, मतलब ग्रुप डिस्कशन भी होते थे, 10-10 के ग्रुप। मैं बताऊंगी ग्रुप डिस्कशन का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था।
और वो मैं बाद में बता दूंगी। और अभी जो इंटरव्यू का बता रही ना, हाँ, तो जीडी के बाद ही आपका ये इंटरव्यू होता है। तो जब इंटरव्यू में हुआ था मेरा, तो ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछे गए थे, दो सर बैठे हुए थे, मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बता रही थी, सर मुझे इम्प्रेस, तो सर बोल रहे थे कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो। तो मैंने मतलब थोड़े बहुत इम्प्रेशन वाला आंसर उस टाइम देख के रखे थे इधर उधर से, जैसे आप मेरा वीडियोस अभी देख रहे हो तो मैंने भी किसी का वीडियोस देख के रखा था। तो या फिर बहुत सारे, मेरा जो बीटेक बैकग्राउंड है वहाँ पे भी मैंने कैंपस में 2-3 इंटरव्यू दिए थे, तो मुझे उससे एक्सपीरियंस हो गया था कैसे थोड़े बहुत फेस करने। तो मैं वैसे करके वहाँ पे फेस करके उनको बताई थी, तो वो तो ओके थे। फिर और मुझे दूसरा सवाल था कि टेल मी अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी वो लोग पूछते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मतलब 5 लाइन में बताओ, 2 लाइन में बताओ, या एक ही लाइन में करो, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था मेरा कि हु इज़ योर रोल मॉडल। उस टाइम एमडी एंड सीईओ याद है मुझे आज भी, चंदा कोचर थी वो। तो बाद में उनके साथ इंसिडेंट जो भी हुआ, वो जो भी की थी बैंक के साथ, उनके साथ वो बाद में ऐसा हुआ। लेकिन मेरा वो इंटरव्यू के बाद मैं बताऊँगी कौन से ईयर में मेरे इंटरव्यू हुए थे। और जब उनके साथ हुआ था, मतलब चंदा कोचर मैम जी, जब उनका मैं बताई थी सर को कि वो मेरी रोल मॉडल है और मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसा बनूँ। वो भी तो एक इंटर्नशिप ऐसे बन के वहाँ तक पहुँची थी, वो भी इंटरव्यू दी थी, एक मतलब नीचे से एकदम शुरू की थी फिर ऊपर गई थी। तो मैं वैसे करके कनेक्शन लाई थी। मतलब आप उससे जब भी कुछ, ये मेरे साइड से टिप है, अगर आपसे जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप कुछ रिलेट कर दो उनको, ताकि उनको वैसा लगे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मैं वैसे ही रिलेट करके उनको बताई थी, तो वो मतलब खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। और तीसरा था, हाँ, उसके बाद वो मेरे से पूछे थे बैंकिंग टर्म्स, कुछ बैंकिंग टर्म्स भी पूछते थे, जैसे रेपो रेट पूछे थे मेरे से, रिवर्स रेपो रेट पूछे थे। ये दोनों तो पूछे ही थे, और ये भी बताए थे कि रेपो रेट का बैंक से क्या कनेक्शन है, ऐसे कुछ रिलेट करके पूछे थे। थोड़े बहुत मुझे है ऐसा याद। तो ये पूछा गया था मेरे से। और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, देखिए मेरा कोई भाई, मतलब मेरा ब्लड रिलेटिव कोई ब्रदर नहीं है, तो वो में से एक ये सवाल डायरेक्ट पूछ दिए थे कि आपका मतलब भाई नहीं है और आपको पेरेंट्स को देखना है, तो आपको पेरेंट्स के बिना आपको हम मतलब आप यहाँ से हो तो आपको हम चेन्नई भेज देंगे, या कि किसी भी कोना में उठा के भेज देंगे आपको, तो आप वहाँ रह लोगे। तो मेरा एक यही था कि सर मुझे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो मैं पेरेंट्स के लिए ही कहीं जाऊंगी, दूर जाऊंगी, फिर पेरेंट्स को साथ ही लेके जाऊंगी। ऐसा चीज़ उनको बता के रखी थी, ताकि उनको ये लगे कि मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। देखिए आपको हमेशा आपको उनके सामने नीडी बन के रहना पड़ेगा, तभी आपको वो सेलेक्ट करेंगे, ताकि उनको लगना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो आपको ले गए उठा के और आप 1 साल में बैंक छोड़ के आ गए, या फिर आप मतलब आपकी सिलेक्शन हुई, आपने बैंक नहीं ज्वाइन किया, तो वो चीज़ ऐसा होता है ना कि उनको बार बार कैंडिडेट लेना पड़ता है। तो उस चीज़ को मतलब वो चीज़ उनको ना फील हो कि आप बैंक छोड़ दोगे। आपको ये दिखाना है कि इस बैंक यही चीज़, मतलब आप कोई भी इंटरव्यू क्यों ना दो, आपको यही दिखाना है उनके पास कि आपको इससे बेटर जॉब कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ दिखाना है। ये चीज़ मुझसे मतलब लगभग में हमेशा पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कोई नहीं है आपके पेरेंट्स को देखने के लिए, तो आप कैसे मैनेज करोगे सब। तो मैंने उस हिसाब से आंसर उनको दिया था कि वो मान गए थे। और मुझे आज भी याद है उनके सामने एक रखा हुआ था कि मतलब मुझसे पूछा गया था ये तो सेल्स प्रोफाइल है, तो आप सेल्स कर लोगे, आप ओके हो उसके साथ। तो मुझे यही मतलब उनका यही था कि सर मैं कर लूँगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं कन्विंस अच्छे कर लेती हूँ लोगों को। मतलब मेरा यही था, मतलब उनको बहुत थोड़ा लंबा आंसर की थी, बट मिला जुला के इस टाइप का ही था। मैं आपको बाद में आंसर के बाद साथ बताऊँगी कैसे कैसे मैंने उनको आंसर किया था। और ये हो गया। और मुझे अभी भी याद है उनके सामने एक बिस्किट का पैकेट और एक लेज का पैकेट रखा हुआ था, वो मुझे दे दिए थे सेल करने के लिए। मतलब वो बोले कि मुझे बेचो। इसकी कहानी तो एकदम लंबी है, मतलब मैंने कैसे उनको बेचा, मतलब उनके बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लूँगा ही नहीं। अब बताओ कैसे वो ऐसा बोल के मुझसे बोल रहे हैं। ये वाला इंटरव्यू का मैं आंसर दूसरे वाले वीडियोज़ में डाल के रखी हूँ, आप जाके ज़रूर देखना
कि मैंने उनको कैसे कन्विंस किया था कि उनको लेना ही पड़ा। वो हंसने लगे थे लास्टली में। मुझे किसी भी तरह उनको कन्विंस करना था कि ताकि वो मान जाए, मुझे ले ले। ये हो गया। फिर मुझसे पूछा गया था कुछ मैंने कुछ रेज्यूमे में मेंशन करके रखा था। मैंने प्रोजेक्ट किया था उस टाइम ही बीटेक के टाइम, तो वो मुझसे पूछे थे उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप अपने रेज्यूमे में जो मेंशन करोगे मे भी वो पूछ सकते हैं। खैर उस टाइम तो ऑफलाइन इंटरव्यू होता था, तो उतना फ़र्क मतलब उस टाइम ज़्यादा पूछे जाते थे क्वेश्चन और ज़्यादा अंदर तक पूछा जाता था। तो वो चीज़ आपसे वो मे भी पूछ सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट मैंने किया था तो मैंने उनको भी उस चीज़ को दिखाया था, तो वो भी मुझसे वो पूछा गया था, तो मैं उसका भी जवाब दी थी। तो उस टाइम तो नया नया जस्ट पढ़ी थी मैं, जस्ट बीटेक से निकली थी और जस्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैं लकी थी कि मेरा हो गया पहला सिलेक्शन में। और मैं आज बहुत खुश हूँ बैंक के साथ। ऐसा बहुत लोग, सबका अपना ओपिनियन होता है बैंक के रिगार्डिंग। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस है। शुक्र है भगवान का, तो आगे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं आज कुछ ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बोनस आया हुआ है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो मेरा बोनस कितना ज़्यादा आया है। जो आप मतलब आप सोच सकते हो ना, जो DM1 को ऐसे करके बता, जो DM1 को 1 ईयर में मिलते होंगे आई थिंक, उससे थोड़े कम ही आए हैं। 1 ईयर के थोड़े से कम आए हैं, लेकिन इतने बोनस के लगभग में आए। आप सोच लेना, आप अंदाज़ा लगा लेना और DM1 के जाके देख लेना सैलरी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंटरव्यू का, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर मतलब आज 30 अप्रैल है ना, हाँ आज 30 अप्रैल है और संडे है और रात में ही मेरा बोनस आ गया। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ी गर्मी भी हो रखी है बट मैं इतनी खुश हूँ इधर लोग हैं, मैं इतनी खुश हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आगे भी मेरे कुछ चाहोगे, मैं बताना चाहूँगी कि कौन से बैंड में, कौन से ग्रेड में कितना बोनस मिलता है, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। और आप कमेंट डाउन करना, मेल करना मुझे। और आपको कुछ भी जानना हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको मैं पक्का शेयर करूँगी अपनी मतलब मुझे जो भी आता रहेगा मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा जब ये इंटरव्यू हो गया ना, सॉरी मैं कहाँ से कहाँ चली गई, मेरा जब ये इंटरव्यू हो गया तो मैं वहाँ से बहुत नर्वस में निकली थी और मुझे लगा था होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं बहुत नर्वस थी। बट मुझे 2-3 दिन बाद ही कंफर्मेशन मेल आ गया था कि मेरा ज्वाइनिंग है। बट मेरा एक बैड एक्सपीरियंस भी इस बैंक के साथ रहा है कि मैं 2 बार मतलब एक बैच में नहीं गई थी, मैं दूसरे बैच में गई थी। मेरा एक बैच में सिलेक्शन हो गया था बट मैं नहीं गई थी कुछ रीज़न की वजह से। वो रीज़न मैं बाद में आपको साथ शेयर करूँगी। और मैं कैसे मतलब मेरे को दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, सेम एग्ज़ाम पे सेम इंटरव्यू पे मुझे दूसरे बैच में बुला लिया गया था, तो मैं कैसे गई थी वो भी शेयर करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।